हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं फ्रेंड। ये फ्रेंड बेसिक क्लास होने वाला है फ्रेंड, ठीक है। जिसको एक्सेल कुछ नहीं आता है और यहाँ पे जिसको आता भी है तो वो आपको यहाँ पे बेसिक आना ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या फिर कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो ये आपको क्लास एक्सेल का देखना ही बहुत ज़रूरी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक और कुछ एडवांस लेवल की भी चीज़ें बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो सबसे पहले एक्सेल को मैंने यहाँ ऑन करके रखा है, ठीक है। विंडो आर करके आप एक्सेल लिख के यहाँ पे आ जाओगे। तो ये तो एक्सेल का जो आपको सीट दिख रहा है ये एक्सेल। इस पे होता है क्या, इस पे हम लोग डाटा बनाने का काम करते हैं, मैथमेटिकल वर्क्स किया जाता है, ठीक है। पहले ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। को मैं कंट्रोल के साथ कर्सर को ऊपर नीचे करूँगा तो ये आपका सीट देखो बड़ा हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। ऊपर देखो यहाँ पे फाइल है, ठीक है। फाइल पे जैसे क्लिक करते हो आपका न्यू, ओपन, सेव एज आ जाते हैं बाकी इसकी तरह। ये होम टैब है, ठीक है। ये होम टैब के अंदर ये रिबन आते हैं जिसमें आपको क्लिप, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह आपके बाकी टैब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो ये ऑटो सेव है। इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो जो भी डाटा बनाओगे ऑटो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप की आपको देख रहे होंगे ये जो अंडू रीडू दिख रहा है, ठीक है। ये आप टूल बार, इस पर देखो मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लिख के आ रहा होगा, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपको जो टिक लगा हुआ है फ्रेंड, ठीक है, वो डाटा आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा। और जो टिक नहीं लगा है वो डाटा आपको शो नहीं है। जैसे मैंने ओपन का लिया तो देखो ओपन का फोल्डर आइकन बन के आ गया, ठीक है। अगर आप हटाना चाहते हो ओपन को तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अंडू को हटाना चाहते हो तो अंडू पे क्लिक करो, देखो अंडू वाला हट गया। ऐसे ही आप हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। मतलब ये क्विक एक्सेस टूल बार, इससे क्या होता है आपको जो भी वर्क ज़्यादा करने तो आप उस पर क्लिक करके कर सकते हो, आपको फाइल के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। और मैं नीचे बात कर लूँ सबसे पहले फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपका तो जो ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, टाइटल बार ही होता है ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पेज लेआउट है, इंसर्ट है। तो इंसर्ट में कुछ ऑप्शंस वगैरह आपको दिख रहे होंगे, चार्ट, ठीक है, बाकी चीज़ें इस तरह से। पेज लेआउट में आपको पेज लेआउट दिखते हैं, फार्मूलाज, डाटा, तो डाटा में कुछ डाटा, मतलब ये सब जितने टैब के अंदर रिबन है आपको उस तरह से चीज़ें देखने को, ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे। व्यू में भी बाकी चीज़ें थोड़ा ऑप्शंस वगैरह है तो हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हैं, कुछ वैसे भी चीज़ें हैं, ठीक है। ऊपर आप जानते ही होंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज होते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये कमेंट्स वगैरह है, यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल वगैरह है वो है। नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। ये जो आपको रिबन दिख रहा है इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करने के बाद आपको हाइड क्विक, तो उस पर क्लिक करोगे तो देखो आपका ये जो रिबन दिख रहा था वो हाइड हो गया। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है ये वापस कैसे आता है। तो पहले आप होम पे क्लिक करके रिबन लाओ, फिर इस पर शो लिखा है ना, ऑलवेज शो रिबन, उस पर क्लिक कर दो तो आपका रिबन शो करेगा, हटेगा नहीं। आप इधर उधर कर लोगे तो, ठीक है। तो आप रिबन को हटा भी सकते हो, ला भी सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपको जानना जरूरी होते हैं, पूछे जाते हैं हर जगह फ्रेंड, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देखना, ठीक है। बेसिक क्लास है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड। अब यहाँ पे, ठीक है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे फ्रेंड। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो करोगे तो कितने आपके यहाँ पे रोज है वो दिख रहे होंगे, देखो, है ना, 10 लाख से समथिंग फ्रेंड है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो, लेफ्ट राइट होता है ना, राइट एरो करोगे तो आपको ये कितने कॉलम है वो दिख जाता है। तो 256 कॉलम होते हैं फ्रेंड, ठीक है। 256 कॉलम होते हैं, आप उसको देख सकते हो। नीचे आप रो देख सकते हो। तो ये कंट्रोल के साथ डाउन एरो करोगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आपको एक्सेल में पूछ दिए जाते हैं। नीचे क्या है, नीचे सीट वगैरह दिख जाती है आपको। सीट 1 बाई डिफ़ॉल्ट दिया है। आप राइट क्लिक करके सीट और ला सकते हैं। सीट का रीनेम करना है तो क्या करना होगा, सीट पे अगर हम नाम लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा और रीनेम करना होगा। जैसे ही रीनेम करोगे वहाँ पे वो आपको एडिट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अनु लिख दिया और इसको इंटर कर दिया तो ये हो गया। अब राइट क्लिक करके टैब कलर में जाओ तो इस पर आप कलर वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये सीट 4 है तो इसको अगर आप एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। अगर डिलीट कर, शिफ्ट 11 के साथ सीट को इंसर्ट भी कर सकते हो, शिफ्ट 11 के साथ सीट को इंसर्ट। और यहाँ पे आपको ये सीट इंसर्ट भी करना मैंने आपको बता दिया। के साथ इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हो, आप देख रहे होगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे वर्क सीट पे जाके ओके कर दोगे तो आपको सीट इंसर्ट हो जाएगा। ये सीट दिख रहे होंगे, ठीक है। आप प्लस की आइकॉन से भी आप क्लिक करके आ सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस की आइकॉन दिख रहे होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आप सीट यहाँ से भी क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पेज कैसा है, नॉर्मल है, ये
कैसा है, प्रिंट लेआउट है, पेज लेआउट है। तो पेज लेआउट में पेज कैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर आपको वर्ड फाइल की तरह जैसे पेज अलग अलग दिखती हैं उस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इस पे आपको काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो इस पर जब आप डाटा बना के रखोगे तभी वो शो करता है, ऐसे शो नहीं करता है। ठीक है, ये पेज लेआउट पे आपको प्रॉपर वर्क करने को देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल पेज पे आ जाते हो तो नॉर्मल पेज आपको ये देखने को मिल रहा होगा, लकीर दिख रही है यानी आपकी ये पेज वहाँ तक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आप नॉर्मल पे भी वर्क कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ नेम बॉक्स। तो ये नेम बॉक्स क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आप कोई भी कर्सर रख रहे हो, ठीक है, तो देखो उसका नाम दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे B4 पे है तो ये B4 का नाम दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर वहाँ पे आप डायरेक्ट C6 लिख दिए तो ये C6 में आपका कर्सर चला जाएगा। मैं एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दिया, इंटर कर दिया, तो देखो ये D कॉलम और 5 रोज में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये नेम बॉक्स होता है, जिसमें आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे उसका आपका नाम दिखेगा, इसलिए इसको नेम बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैटर लिखोगे तो आपको वो कॉलम किस रो में है वो देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, ये फार्मूला बार है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे वो फार्मूला शो करता है, वो सीट पे नहीं दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई डाटा लिख दिया हूँ छोटा सा, ठीक है, तो देखो जो मैंने लिखा है वो तो दिख रहा है लेकिन इस पर फार्मूला नहीं लगा है। यहाँ पे मैं फार्मूला लगा के तब आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अल्ट इक्वल के साथ इसको सम कर देता हूँ यानी जोड़ देता हूँ। ठीक है, जैसे जोड़ के इंटर करता हूँ तो यहाँ पे फार्मूला लग गया। अब जैसे यहाँ पे कर्सर रखोगे तो देखो फार्मूला बार में आप देखना वो आपको दिखा रहा होगा कि कौन सा फार्मूला लगा है, कितना लगा है। ठीक है, तो आप फार्मूला देखने के लिए फार्मूला बार पे देख सकते हो कि कौन सा फार्मूला लगा है। जिस डाटा पे लिखोगे तो डाटा पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। डाटा चेंज करोगे तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, मतलब आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ डाटा पे, देखो डाटा वहाँ पे दिख रहा होगा। अब डाटा वहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक किया 555 है तो इसको मैं हटा के कुछ और वैल्यू लिख दूंगा वहीं पे फार्मूला बार में ही, तो आपको वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, तो 555 कर दिया, तो इंटर कर दिया, देखो तो वो चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी सीट पे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, फार्मूला बार भी आपको समझ में आ गया, नेम बॉक्स भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ और ये आपको कॉलम दिख रहे होंगे जो ABCDEF है, इस तरह से ये कॉलम है। 256 बताया था मैंने, तो ये कॉलम, ये क्या है, रो है 1 2 3 जो आपको दिख रहे होंगे, रो मैंने भी आपको बता दिया था। और ये सब आपके सेल हैं जिसमें मैं कर्सर रख रहा हूँ, ये सेल हैं। इंटर के साथ अब इसको इधर उधर कर सकते हो कर्सर के साथ। अब मैं एक छोटा सा 1 2 सीरियल नंबर लिख के दिखाता हूँ। 1 2 लिख के आप जैसे इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको वो चीज़ें लिख देगी। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे 11 लिखा आपने, 12 लिखा, अब इसको दोनों को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और ये प्लस का साइन बन जाता है तो आप उसको स्क्रॉल करके नीचे रखोगे जहाँ तक, तो वो आपको उतनी काउंटिंग नंबर लिख के दे देगा। अब दोनों को सेलेक्ट कर लो, प्लस की आइकन बन जाएगी। जैसे प्लस का आइकन बने तो आप इसको स्क्रॉल करोगे इस साइड, तो आपको जितना स्क्रॉल करोगे उतने तक की काउंटिंग लिख के दे देगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो आप इस तरह से ये नंबर केवल भी लिख सकते हो आपकी, और काउंटिंग भी लिख सकते हो। इस तरह से आपको डिफरेंस देने होंगे। उस तरह से आप बॉर्डर भी लगा सकते हो यहाँ पे जाके ऊपर, ठीक है ना, फॉन्ट में जाके बॉर्डर लगा सकते हो, कलर वगैरह भी भर सकते हो आसानी से। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी डाटा बनाओगे तो इसको आप प्रिंट में देखो तो आपको प्रिंट में प्रॉपर दिख रहा है, कंट्रोल P से ये लकीर है उतनी आपकी डाटा कट रही है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओगे, देखो ये पेज लेआउट पे, तो पेज लेआउट पे भी आपको प्रॉपर दिख रहा है कि हमारा डाटा कट रहा है। अब मैं आता हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। जैसे ही आओगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये नीली वाली लाइन से, तो आपको यहाँ पे डाटा कट रहा है। अब उसको एक पेज में लाना चाहते हो तो बहुत ही ईजी तरीके से करना है। ये जो नीली लाइन है आप उसको वहाँ पे रखो और ये इस तरह से एरो का निशान बन रहा है, इसको पकड़ के ड्रैग कर दोगे तो देखो एक पेज में डाटा ऑटोमेटिक सेट कर दिया, आपको घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप पेज पे डाटा को भी सेट कर सकते हो, किससे, पेज ब्रेक प्रीव्यू में आके। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल पेज पे आ गया हूँ फ्रेंड। ठीक है, पे आप पेज को भी देख सकते हो, प्रिंट करके भी आपको पेज सेटअप भी करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है तो मैंने बेसिक ही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, और बाकी ऊपर आपको फॉन्ट वगैरह में दिख ही रहा होगा। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, कलर, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, जो भी करना चाहते हो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आप ये क्लास थोड़ा लंबा हो रहा होगा, ठीक है, 10 से 12 मिनट 15 मिनट का हो जाएगा, तो आप इसको देख लेना और आपको ये बेसिक तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर ये जो आपको कॉलम में लिख रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे इंसर्ट करने हैं एक कॉलम और, तो क्या करना
होगा वहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप उसको ऊपर सेलेक्ट कर लो कॉलम को, बी पे क्लिक करके, ठीक है, और कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो कंट्रोल के साथ जैसे ही प्लस करोगे आपका वहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ माइनस करोगे तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह रो को भी करना है, रो में सेलेक्ट कर लो उस वाले रो को और कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो वो रोज़ वहाँ पे एक इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। जितनी बार प्लस करोगे उतनी रोज़ हो जाएंगी। हटाना है आप कंट्रोल माइनस कर दो, हाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको रो को हटा भी सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो, कॉलम को भी कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के थ्रू। अगर आप बाई ऑप्शन जाना चाहते हो तो बाई ऑप्शन से वहाँ पे ऊपर इंसर्ट में दिख रहा होगा, जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगा। कॉलम में सेलेक्ट करोगे तो आपको कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये रो इंसर्ट करना और कॉलम इंसर्ट करना आ गया है और डिलीट करना भी आ गया है बाई ऑप्शंस और बाई शॉर्टकट भी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा पेज लेआउट पे आके देखता हूँ। ये आपका मैटर देखो प्रॉपर अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपको ये चीज़ें पेज पे दिख रहेंगी प्रॉपर, ठीक है, तो आप इसको अगर ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो, जो आपको फालतू जगह बच रहे हैं, तो जितना टेक्स्ट लिखा है उसको आप उतना ही करना चाहते हो। जैसे यहाँ तो आपको यहाँ प्लस की तरह जब बनेगा तो आप इसको ड्रैग करके खींचना होगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप एक साथ कैसे करोगे। तो आपको पूरे कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, और कहीं पे भी जहाँ पे ये प्लस बन रहा है डबल क्लिक कर दोगे, देखो आपका वो पूरा मैटर जितने टेक्स्ट की साइज है उतने में ही आपका एडजस्ट कर दिया, आपके फालतू जो स्पेस थे वो हटा दिया। तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने आपके मैटर को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। कैसे किया मैंने, पूरे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया इस तरह से। अगर आप एक एक करोगे तो आपको प्लस के साइन बनेगा, तो आप उसको ड्रैग करोगे, खींचोगे। अगर आप पूरे को सिलेक्ट करके देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा विद, मतलब इसकी चौड़ाई कितना रखना चाहते हो तो कर सकते हो। पूरे को सिलेक्ट करोगे तो एक साथ होगा, एक को सिलेक्ट करोगे तो एक एक होगा। इसी तरह रो का है, रो को पूरे को सिलेक्ट कर लो और किसी एक जगह यहाँ पे जब ये आपका प्लस बन रहा है तो आप उसको वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करोगे, देखो हाइट आपका दिख रहा होगा कि कितना आपको हाइट चाहिए, टेक्स्ट की हाइट, ठीक है। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे देखो इसकी चौड़ाई और हाइट इसकी बढ़ गई, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप हाइट भी बढ़ा सकते हो, आप एक एक भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग। या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप हाइट को देख सकते हो किसकी हाइट कितने में है। तो इस तरह से ये आपकी हाइट जैसे यहाँ पे 24 दिख रही होंगी, ठीक है, तो ये रो की हाइट 24 है, आप इसको और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको रो की हाइट और कॉलम की हाइट भी विड्थ की हाइट कर सकते हो, कैसे मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और, जैसे यहाँ पे आपको संडे मंडे लिखना होगा फ्रेंड, तो कैसे लिखोगे, तो केवल आपको संडे और नेक्स्ट वाले कॉलम में रो में मंडे मन लिखना होगा, मतलब शॉर्ट में। तो दोनों को सेलेक्ट करके वही जब आपका प्लस का साइन बनेगा इस तरह से तो ड्रैग कर दोगे, फिल हैंडल कहते हैं, तो आपका ये संडे से सैटरडे लिख देगा ऑटोमेटिक। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब केवल 2 ही लिखना होगा। एक्सेल को बताना होता है वो चीज़, बाकी वो समझ जाता है। जैसे यहाँ पे आपको जनवरी फरवरी पूरा चाहिए तो केवल जैन फैब लिखो, तो ये आपको दोनों को सेलेक्ट कर लोगे शिफ्ट के साथ। और यहाँ पे जब प्लस का साइन बनता है इस तरह से मैंने बताया ही है, देखो प्लस का साइन 3 है ना, मोटा, एक ये फिल हैंडल कहते हैं इसको। जैसे क्लिक करके आप पूरा देख लेना कहाँ तक लिखना है, कर दोगे इंटर, आपको जनवरी से दिसंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आप सोच रहे हो सर ये शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो आपको पूरा लिखना होगा, जनवरी पूरा फरवरी, तब जाके खींचोगे तो आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप संडे मंडे जनवरी फरवरी भी बाकी चीज़ें भी लिख सकते हो एक्सेल में। अगर आप इसको और लंबा नीचे खींचते हो तो फिर से वो रिपीट करता है, ठीक है। तो आपको जितना चाहिए आप उतना ही करोगे। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक क्लास में मैंने आपको बेसिक की चीज़ें बताए हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपको फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए, कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, कहीं भी इंटरव्यू के लिए, तो आपको वो पूछते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करना और देखना ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है फ्रेंड। और आपको कोई भी कमेंट या फिर क्वेरी हो एक्सेल से रिलेटेड आपको, तो मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज़ भी लाऊंगा अगर आपका कमेंट आता है तो फ्रेंड, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।